कि एक टेम्परेरी होती है, 3-4 महीने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, चली जाती है, फिर अगले साल आती है और हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा, ये बताइए, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने डाइट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। कितने लोग इन दिनों जब आते हैं तो उनका ये संबंध इसी पॉल्यूशन से रहता है, इसी चीज़ों से रहता है जहाँ पर वो सफ़र कर रहे हैं? देखिए, आम तौर पे अगर आप देखें, जब भी हम लोगों का जो हमारे पास केसेस आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज़ हमारी सांस फूलती है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज़ हम इतने पोल्यूशन में हमें डर लगता है बाहर जाने में। साथ में जितने भी एस्थमेटिक्स हैं, उन सबका इस सीज़न में सांस फूलने लगता है और उनको मुश्किल हो जाता है, मतलब वो उसकी वजह से वो क्या उनको लगता है कि फटीग हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है और कई एस्थमेटिक्स एक्चुअली मीठा ज़्यादा खाना शुरू करते हैं बिकॉज़ उनमें एनर्जी नहीं होती। हुँ, हुँ। अगर आप देखें, हमें हमारी जो शरीर है, अगर हम 30 डेज़ खाना ना खाएँ, तो फर्टिलिटी हो जाती है बिकॉज़ खाने के अभाव से। बट अगर हम फ्यू सेकंड्स सांस ना ले पाएँ, तो फर्टिलिटी हो जाती है। इतना इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। तो कई लोग जिनको एक्चुअली उनकी लंग कैपेसिटी वीक है, उनको सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रही, वो बहुत टायर्ड फील करते हैं, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो मीठा खाना शुरू करते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि लोग बहुत सेडेंटरी हो जाते हैं और बहुत मीठा खाते हैं इस सीजन में बिकॉज़ दे आर कन्फ्यूज्ड कि भई हमें एनर्जी क्यों नहीं मिल रही? और सच्चाई ये है कि एनर्जी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। हुँ, हुँ। तो उसको वो कॉम्पेंसेट करते हैं शुगर खा के और इस तरह के खाना खा के, बिस्किट्स खा के, मीठे बिस्किट्स खा के। तो और प्लस एक्सरसाइज तो खैर बहुत दूर की बात है, एक्सरसाइज तो वो करने जा ही नहीं सकते और ना जाना चाहते हैं इस सीजन में। मतलब आप बता रही कि जो प्रदूषण का तो जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से आपकी जो डाइटरी हैबिट्स चेंज होती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े सेडेंटरी हो जाते हैं, उसके तो फिर जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे आगे चलते हुए हम देखेंगे। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, डायबिटीज़, ये तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ ही रही है, लाइफस्टाइल डिजीज। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली एक रोल प्ले कर जाता है आपका प्रदूषण। डॉक्टर मल्होत्रा, एक पॉइंट यहाँ और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में भी मेंशन किया, 2 साल अभी हम एक ऐसी बीमारी से जूझ के निकले और अभी भी खत्म नहीं हुई है। कोई ना कोई वेरिएंट आ जाता है जिसकी फिर बात होने लगती है। ठीक है, क्योंकि अब हम वैक्सीनेशन के एक बड़े दौर से गुजर गए, इसलिए पहले जितना खतरा नहीं है, लेकिन हम सबने उस वायरस की मार झेली है। क्या ऑलरेडी उससे हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स है, उन पर एक इम्पैक्ट है और अब ये पॉल्यूशन उसके ऊपर डबल कहर ढाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो हम लोगों ने डेल्टा वायरस का अपने ऊपर इफ़ेक्ट देखा है, पेशेंट्स को बेतहाशा लोग जो हैं अल्फ़ा डेल्टा वायरस से इफ़ेक्ट हुए, उनके लंग्स वीक हुए, उनके लंग्स अभी रिकवरी कर रहे हैं। तो जो है ये प्रदूषण उनको और ज़्यादा परेशान करता है। प्रदूषण के लेवल से उनके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के भय से कि भाई यही सिम्टम्स हमें कोरोना के समय हुए थे, कि हमें दोबारा कोरोना तो नहीं हो रहा है, अपने टेस्ट करवा रहे हैं और जांच के लिए डॉक्टर के पास आ रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही सिम्टम हमारे को दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो प्रदूषण है वो केमिकल प्रदूषण भी है, बायोलॉजिकल प्रदूषण था कोरोना के टाइम पे, अब ये मैन मेड केमिकल पोल्यूशन है जो हम अभी एक्सपोज हैं जिससे। ऐसे लोगों को तो और थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होना चाहिए, खासतौर पे दिल्ली वालों को, क्योंकि अभी उनके फेफड़ों के लिए वो खतरा कम नहीं हुआ है। ब्रेक लूज से पहले अनन्या, क्या जो एक प्रैक्टिस डल गई थी मास्क लगाने की, दिल्ली वालों को तो खासतौर पे उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर लेना चाहिए? डेफिनेटली ये प्रैक्टिस इनफैक्ट कोविड के टाइम में दिल्ली में नहीं आया, शायद उससे 3 साल पहले से ही आ चुकी थी। लेकिन फर्क ये है कि क्या हम इस चीज को इतने इम्पोर्टेंस से ले रहे हैं, या ये चीज इट्स अ स्लो पॉइजन की इतने धीरे धीरे आती जा रही है, हम उसके हैबिचुअल होते जा रहे हैं। एंड जब ये पीक सीजन है जो अभी चल रहा है, हम ये जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, वी कांट इवन एक्सरसाइज। आप हेल्दी हैबिट्स के लिए आप बाहर जा रहे हैं, इससे डायलेमा आपका उल्टा बुरा होगा। आप ये धुआं लेना चाह रहे हैं या घर पे बैठे रहे, घर पे बैठना इज नॉट व्हाट टू, मतलब ये नहीं देख रहे हैं हम सिटी में ये करने थोड़ी ही आए हैं, हमें बाहर जाना है, एक्टिविटी करना है। तो इट इज स्लो पॉइजन, हमें खुद से प्रैक्टिस करना ही है। बट अभी पीक लेवल इतनी बढ़ गई है तो हम खुद को बचाने के लिए मिनिमम मास्क का यूज कर ही सकते हैं और करना चाहिए भी।
मतलब इट्स अ पर्सनल नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मास्क आपको पोल्यूशन से बचा रहा है, अगर कोई वायरस का कोई भी वेरिएंट है उससे तो बचा ही रहा है। इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया और ये जो एक दूसरे को पास होने वाली चीजें रहती है कंटेजियस, ये भी बहुत होती है, तो ऐसी तमाम चीजों से बचा सकता है। लेकिन मेनली अगर आपके शहर का AQI 500 प्लस में है तो फिर मास्क ही है जो आपकी रक्षा कर पाएगा। तो ये तो जरूर लगा ही लें, और आदत सबको पड़ चुकी है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कि आखिर अब आप अपनी तरफ से और क्या एहतियात बरत सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वो कौन सी कैटेगरी है जिन्हें तो और कॉशियस रहना चाहिए, और खान पान में किस तरह के परिवर्तन अगर छोटे मोटे करके आप थोड़ा बेहतर बना पाए सिचुएशन को। दोनों महत्वपूर्ण सवाल इस ब्रेक के बाद।